चलो क्वेश्चन 5 और 6 देखते हैं। स्लोप कितना है? 2। स्लोप 2 है तो कितना होगा? y बराबर mx2m प्लस a बोले तो 1, m बोले तो 2, m बोले तो -3, m बोले तो -3, a बोले तो 1। तो 5 और 6 में कुछ भी नहीं था, समझ गए होंगे। नोट करिए, हम और क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो अपनी बात को जल्दी कम क्वेश्चनों में अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 नहीं है। वही 4 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। 2 इंटरनल पॉइंट जो उस पर लाई करते हैं, 1 पॉइंट जो उस पर लाई नहीं करता, 1 विद स्लोप। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने लिए। पैरामीट्रिक के भी क्वेश्चन है तो चाहे तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कर लीजिए सॉल्व, उसका भी फॉर्मूला लिखा है, वही एक्स एक्शन वाला। अच्छा, अब क्या करें? अच्छा, ये पॉइंट क्या कर पे लाई कर रहा है? पुट करके देख लो। यस कर रहा है, ये भी इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे तो आप रख के देख सकते हैं। तो कैसे करें? तो इसके पैराबोला की इक्वेशन होती है, मैं आपको बताता हूँ। x-2 इंटू x1-2, याद दिलाता हूँ आपको, बराबर -8 का हो जाएगा -4, अंदर हो जाएगा y प्लस 3 प्लस y1 प्लस 3। x प्लस x1 y प्लस y1 होता है, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। चलो पहला देखते हैं। पहला क्या है? 6, -5। तो 6, -5 कुछ ऐसे आएगा, x-2 इंटू, यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 4, 6 रखेंगे तो क्या बनेगा? 4, -4। y की वैल्यू कितनी लेनी है? -5। तो 6 -5, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1। इसे मॉडिफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं निकालने का कोशिश करता हूँ, 4x प्लस, अच्छा एक काम और करता हूँ, मैं 4 से 4 कैंसिल करता हूँ, तो ये आएगा x प्लस वाई। उधर -2 है, उधर +1 गया, -1 बराबर 0। रख के देखो, 6 -5 से सेटिस्फाई कर रहा होगा। दूसरे के लिए मैंने क्या किया, x की जगह 2 रखना है तो x1 -2 कितना हो जाएगा? 0 बराबर -4। 8 का -4 हो चुका है। -3 रखने पर ये -3 3 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा y प्लस 3। क्लियर है? तो आंसर आएगा y प्लस 3 बराबर 0। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो 5, -1 आप रख के देखिए। 5, -1 इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। जब हम 5 रखेंगे तो 5 -2 कितना था? 3, 3 का स्क्वायर 9। उस साइड जब मैंने -1 रखा तो इधर बचा 2 बराबर 16। ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? चलो उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ। तो सबसे पहले याद करो, इस पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या लिखाई थी? वो मैंने लिखाई थी y। तो y की जगह आएगा y प्लस 3 बराबर mx, m की जगह m 5 दिया वो आप डाल देंगे, x की जगह आएगा x-2। अच्छा बताया था, अगर ये माइनस है तो प्लस का am स्क्वायर, याद करिए, नोट्स पलट के देखिए। अगर ये माइनस है तो प्लस का am स्क्वायर, माइनस नहीं होता तो माइनस का a, तो यहाँ प्लस का a बोले तो 2, a बोले तो 2 m स्क्वायर। अब m की वैल्यू 5, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए इसमें m की वैल्यू 5 डालना कोई बड़ा काम है, और मुझे नहीं लगता कि ये काम मुझे करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं करूं तो आपको C1 C2 बैच में आना पड़ेगा। ठीक है? चलो एट 5, -1, तो 5, -1 में क्या करेंगे? x और y की वैल्यू में 5 और -3 पुट करनी पड़ेगी। फिलहाल इक्वेशन है y प्लस 3 बराबर यही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी है। ठीक है? मैं इसे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसमें क्या करना है? x की जगह 5 पुट करना है, y की जगह -1। y की जगह -1 डालूंगा तो कितना आएगा? y की जगह -1 डालूंगा तो 2 बराबर, या 5 डालूंगा तो 3m प्लस 2m स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर 2m स्क्वायर प्लस 3m -2 बराबर 0। फैक्टर करिए कि 4 आ जाए। यस, फैक्टर पॉसिबल है। फैक्टर क्या पॉसिबल है? कि प्रोडक्ट 4 आ जाए और डिफरेंस से, तो 4 -1 तो प्लस 4m माइनस m -2 बराबर 0। 2m टेक कॉमन तो ये बचेगा m प्लस 2। यहाँ पे -1 टेक कॉमन, m प्लस 2। तो मेरे हिसाब से m की दो वैल्यू आ रही है, 2 और -2 और हाफ। तो m की दो वैल्यू आ रही है -2 और हाफ। तो ये दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 5, -1 पॉइंट है ये डायरेक्ट एक्स पे लाई करता है। ये मैंने आपको बताया भी है, फिर से बता रहा हूँ कि जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो पॉइंट हमेशा डायरेक्ट एक्स पे लाई
करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं बताया तो लिख लो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। -2 और m बस ये दोनों इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं -2 को रख के बता रहा हूँ, -2 को रखोगे तो आंसर आएगा y+3 बराबर -4m, सॉरी -2 रखेंगे तो -2x + 4, क्योंकि m की वैल्यू -2 रखनी है, +8, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। हाफ और इसमें रख देना, आपके आंसर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो उसके लिए आपको बता रखा है x² को x(x1), y² को y(y1) करके करिए। पॉइंट बाहर लाई करे तो जो उसकी m वाली इक्वेशन है y बराबर mx प्लस aym या -am, इसका जो भी है वो फॉर्म लिखिए, उसमें x y की वैल्यू पुट करिए जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है, और वहां से m की वैल्यू निकालिए और वापस रख दीजिए। उसमें भी मैंने बताया कि अगर आपको एक ही m मिलता है तो दूसरा m m=इनफाइनाइट है। क्लियर है? चलो तीसरा क्वेश्चन विद स्लोप m, तो जो स्लोप वाली फॉर्म है y बराबर mx प्लस am² या aym, y² के लिए aym होता है, x² वालों के लिए -am² और y² और -4x के लिए प्लस का am²। ये टेबल आप याद कर लोगे, आपको टेंजेंट के क्वेश्चन परेशान करेंगे नहीं। तो 3 तरीके के टेंजेंट के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपके आगे रख दिए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे वो आप आराम से कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल स्टार्ट करने से पहले 2 इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। चलो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद आप समझ गए होंगे कि मुझे आठों में से कोई भी पैराबोला दे दे, मैं चेक कर लूंगा उस पर लाई कर रहा है तो अपने सर्किल वाले तरीके से, लाई नहीं कर रहा है तो ay m या am² वाले तरीके से मैं फाइनली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए अभी तक। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल। मैं आपको बता दूं जेईई मेंस का सिलेबस हो गया है खत्म, यहां से स्टार्ट हो रहा है जे एडवांस का सिलेबस। लेकिन 2 साल के अगर स्टैंड को 2019 और 20 को देखें तो नॉर्मल अभी तक जेईई के सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं। मैं पहले बता दूं, सिलेबस देखोगे सिलेबस में नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। उनसे बोलो कि भाई तुमने तो सिलेबस में मना कर रखा है, पूछा क्यों है? तो बोले हमने तो एओडी पढ़ा है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां बताया ना नॉर्मल कैसे निकालते हैं, बस वही तरीका यहाँ लगाना, उन्होंने नॉर्मल पूछ लिए जेईई मेंस में। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर मैं बोलूं इसका पहला पॉइंट एट x1, y1, एट x1, y1 मुझे नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल निकालने से पहले हमेशा मुझे टेंजेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले मैंने पहले बोला मैथ इतना बड़ा है, जिसको फॉर्मूले रटने का शौक है उसका शौक खत्म हो जाएगा, लेकिन सारे फॉर्मूले कभी याद नहीं होंगे। मुझसे बोलो सर आप बता दो नॉर्मल का फॉर्मूला, नहीं मालूम, मुझे टेंजेंट मालूम है। तो x1 y1 पे मैंने भी टेंजेंट थोड़ी देर पहले बताई थी, y(y1) बराबर याद करो 2a x प्लस x1, ये मेरी टेंजेंट थी, ये मेरी क्या थी? टेंजेंट। टी लिख रहा हूं मैं इसको, टेंजेंट लिख रहा हूं, टी मतलब ये मेरी टेंजेंट है, y(y1) बराबर 2a x प्लस x1। यहां से अगर मैं m बात करूं तो इसकी स्लोप आ गई 2a/y1, आ गई कि नहीं आ गई? अब मुझे नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए? नॉर्मल। तो नॉर्मल आएगी y माइनस y1 बराबर स्लोप हो गई -y1/a, क्योंकि अगर टेंजेंट की स्लोप 2a/y1 है तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल की स्लोप -y1/2a हो जाएगी, और ब्रैकेट में x माइनस x1। सिंपल है, क्लियर है? आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। चलो मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे। तो y बराबर इसको लिखते हैं -y1/2a x प्लस x1 y1 अपॉन 2a, ठीक है? वहां से y1 को लिया तो प्लस y1, ठीक है? मैंने इसे ऐसे लिख दिया y1 x1 y1, ये इस तरह से हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं एट 80² 280, 80² 280। तो सबसे पहले इस पर हम टेंजेंट निकाले। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी बातें टेंजेंट से ही नॉर्मल पे पहुंचेंगे। डायरेक्ट नॉर्मल में पहुंचने का ट्रिक अगर आपको याद कर सकते हो तो नहीं, याद कर लो। जिसको लग रहा है कि भाई मेरे में दम है, मैं इसे याद कर सकता हूँ, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो याद करने वाला होगा मैं बताऊंगा। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट क्या होता है? y/y1, तो y × 280 बराबर 2a
x प्लस x1 में x प्लस ए टी स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल, तो y बराबर यहाँ पर आता है 1/t x प्लस ए टी, 1/t x प्लस ए टी। तो यहाँ से m कितनी आ गई, m आ गई 1/t। चलो अब नॉर्मल की बात कर ले तो नॉर्मल आएगी y माइनस 2at बराबर m हो जाएगा यहाँ माइनस टी। बस यही याद रखना, यहाँ पर m कितना हो जाएगा माइनस टी, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल और माइनस का मल्टीप्लाई। ये कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ, m1 m2 इक्वल टू -1 से मैंने ड्राइव किया है, यहाँ आएगा x माइनस ए टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा y बराबर, यहाँ से आ गया माइनस टी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये इधर आ गया तो प्लस 2at। अच्छा अब एक काम और करो, यहाँ पर माइन पुट, ये आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। याद क्या करना होता था, पुट माइनस टी इक्वल टू एम, माइनस टी को एम पुट करना है तो क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2am। अब ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर मैं इससे बोला जाए कि स्लोप 2 है तो नॉर्मल क्या होगी, तो y बराबर 2x प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2am, ये नॉर्मल, तो इसको हम लिखेंगे नॉर्मल विद स्लोप m। ठीक है, चलो इतना नोट करिए। लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उससे पहले से ही करते हैं। तो जब हम ये टेंजेंट निकाले थे y माइनस 2at इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये माइनस टी को m रखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, y बराबर एम एक्स माइनस ए एम क्यू और माइनस 2am। तो ये कंडीशन निकल के आएगी, y बराबर एम एक्स, इसे सही कर लीजिए, अभी जो निकाला हमने वो थोड़ा गलत है, वो ये निकल के आ गया y बराबर एम एक्स माइनस ए एम क्यू माइनस 2am। ठीक है, चलो इतना नोट करिए। तो हमारी ये विद, तो यहाँ पर आएगा नॉर्मल विद स्लोप m। तुमको बाकी पैराबोला के लिए, बाकी पैराबोला के लिए बैठ के आप कंडीशन निकाल सकते हैं। मैंने y का बराबर 4ax के लिए निकाली है। ठीक है, बाकी h और k में आप वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते, जैसे पैराबोला तुम्हारा y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4x माइनस 3, तो x को x माइनस 3 से, y को y माइनस 2 से रिप्लेस करके कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो, तो ये निकल के आया था y बराबर एम एक्स माइनस ए एम क्यू माइनस 2f। इसका मतलब पता है आपको कि अगर मैं किसी पॉइंट 3,5 पर बात करूं कि पैराबोला पर कोई पॉइंट 1,2 3,5 जो भी ले लिया तो उसमें ड्रॉ करूं, तो पता है m में ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब m की 3 वैल्यू आएंगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं पहली चीज कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल आ सकती हैं। जैसे हम किसी बार के एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो हम बोलते थे कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में, नॉर्मल के केस में बोल सकते हैं मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकती हैं। सर 3 आएंगी कि नहीं आएंगी, वो m की जो 3 वैल्यू आएंगी उन पर डिपेंड करेगा। अगर तीनों इमेजरी तो हो ही नहीं सकते। जब MQ में इक्वेशन है तो उसका कम से कम एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, तो मतलब कम से कम एक नॉर्मल तो आएगी ही आएगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर m की वैल्यू जैसे कि ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब मान लो m मतलब 2 इमेजिनरी 1 रियल, तो एक आपकी नॉर्मल आ गई। अच्छा, तीनों डिफरेंट है तो 3 नॉर्मल निकल के आएंगी। अगर 2 वैल्यू सेम निकल के आ रही हैं तो उस केस में 2 नॉर्मल निकल के आएंगी। तो मतलब हम किसी भी पैराबोला के किसी भी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करें, किसी भी पैराबोला से नॉर्मल ड्रॉ करें, मतलब अगर ये पॉइंट कर पे लाई कर रहा है तो एक बात है, लेकिन अगर किसी वाले पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करें तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम 3 नॉर्मल। अच्छे से एक बात बताओ, अगर मैंने पैराबोला का पॉइंट पुट कर दिया तो पैराबोला का पॉइंट पुट करने के बाद पता चलेगा कि उसकी 1 नॉर्मल है, 2 नॉर्मल है, या मैक्सिमम 3 नॉर्मल हो सकती है, उससे ज्यादा नॉर्मल नहीं हो सकती। चलो, अब जैसे कि इसके लिए हमारा t बराबर कितना होता है, t बराबर होता है
माइनस एम। ये हम बात कर रहे हैं तीन नॉर्मल का जब पैराबोला के बाहर के किसी पॉइंट से हम ड्रॉ करें। जब हम पैराबोला के किसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो जो उसके दो रूट इमेजिनरी आएंगे एक रियल, इसलिए उसमें टी बराबर माइनस एम से केवल एक ही टेंजेंट एक ही नॉर्मल बचेगी अगर पैराबोला पे पॉइंट लाई कर रहा। तो बाहर से ड्रॉ करें तो इसकी मैक्सिमम तीन नॉर्मल पॉसिबल है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं, तो आगे देखते हैं। तो अगर मैं तो पहली बात तो अगर टी क्योंकि एम बराबर माइनस टी होता है नॉर्मल के लिए, तो टी बराबर कितना हो गया माइनस एम, तो ये पॉइंट हो गया ए एम स्क्वायर कॉमा 2a टी नहीं 2a एम। ठीक है, चलो ये तो फालतू का पॉइंट है। दूसरी, अगर मुझसे बोला है कि क्या कंडीशन होगी कि y बराबर एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसके लिए c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, c होना चाहिए माइनस एम क्यू माइनस 2am, तो माइनस एम क्यू माइनस 2। नोट करो। इसके बाद एक और पॉइंट लेंगे इंपॉर्टेंट। चलो एक और पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ये कोई पैराबोला है। ध्यान से सुनिए कि लास्ट पॉइंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने किसी पॉइंट ए बोले तो T1, इस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ की। ठीक है, तो कितनी नॉर्मल आएगी, एक आएगी। ये मान लो यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो कट किया तो ये पॉइंट बी, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को मैंने T2 दिया। तो मैं बोलेगा कि कोई पैराबोला y स्क्वायर और 4ax है, कुछ भी आपको देगा बोलेगा, तो बोलेगा इस पर मैंने अगर किसी पॉइंट ए से नॉर्मल ड्रॉ की जो कर्व को या पैराबोला को वापस से बी पर मिलती है। वापस से कहाँ पर मिलती है, बी पर मिलती है। क्लियर है, कहां पर मिलती है, बी पर मिलती है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, ध्यान से सुनो। ये कितना है T2, तो ये लाइन ए बी हो गई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बोलो इतनी होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो नॉर्मल किस पर है, ए पॉइंट पर नॉर्मल है, तो इसकी स्लोप हो गई माइनस T1। अभी हमने बताया था कि नॉर्मल की स्लोप माइनस T1 के इक्वल होती है। कोई भी पॉइंट दिया है स्लोप माइनस T1 हो गई, निकालने की जरूरत नहीं है, x माइनस एक्स बराबर वाई माइनस वाई वन से आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ए बी का स्लोप ए टी स्क्वायर कॉमा 2 है, तो 2a, ये मैंने पहले कराया प्रूफ, में फिर से कर रहा हूँ, T2 माइनस T1 अपॉन नीचे आएगा a T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो सॉल्व होने के बाद ये बचेगा 2 अपॉन T1 प्लस T2 बराबर माइनस T1। तुमको क्या चाहिए, चलो उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने पर ये आ जाएगा 2 अपॉन T2 बराबर माइनस को भी हम उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा T1 प्लस T2। अच्छा यहाँ T1 है, ठीक है, याद रखना ये T1 है। मुझे क्या निकालना है, T2। तो T2 की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो फॉर नॉर्मल के केस में। क्वेश्चन फिर से बता दूं, तो ये पैराबोला पे एक पॉइंट देगा, बोलेगा इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कर्व को वापस किस पॉइंट पर मिलेगा, ये कर्व को वापस किस पॉइंट पर मिलेगा। क्लियर है, तो किस पॉइंट पर मिलेगा उसके लिए बता रहा हूं। तो उसके लिए जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T2 है वो माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। ए टी स्क्वायर कॉमा 280 पर T2 पुट कर दो, आपका ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। चलो अभी मैं आपको पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बता रहा था कि एक पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ हो सकती है मैक्सिमम। मैंने एक ऐसा कोई पॉइंट ले लिया ए बी, ये तो मतलब एक से मैक्सिमम तीन नॉर्मल ड्रॉ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर, ये यहाँ भी नॉर्मल हो सकती है। तो ऑब्वियसली बात ये है कि मतलब तीन नॉर्मल ऐसी हो सकती है कर्व पर जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि तीन नॉर्मलों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, पांच का सेम नहीं हो सकता, मैक्सिमम तीन टेंजेंटों का सेम हो सकता है, ताकि उस पॉइंट से इस कर्व के लिए जो तीन नॉर्मल खींची गई हैं, इस कर्व के लिए तीन नॉर्मल खींची जा सकती है मैक्सिमम एक पॉइंट से, इसलिए तीन मैक्सिमम टेंजेंटों नॉर्मलों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो सकता है। क्लियर है, तो ये ओनली समझ लो, नहीं समझ में आए तो आप चौथे पॉइंट को लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए भी इतना है, अगले लेक्चर में हम नॉर्मल के क्वेश्चंस करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, होमवर्क आपके लिए होमवर्क ये है, इस लेक्चर के बाद आपको तीन चार चीजें आपको सर्किल में पढ़नी है। वो क्या क्या,
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद करना है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला t बराबर 0 समझ लेना कहां से क्या था मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड जब दिया होता था तो क्या होता था ये होमवर्क है ये सब समझ के आना कल ये होता है t बराबर s1 और तीसरा पेयर ऑफ टेंजेंट तीसरा था पेयर ऑफ टेंजेंट ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि कल मैं इनको डायरेक्टली यूज करूंगा तो ये s1 बराबर t स्क्वायर हुआ करता था ये सब आपको सर्कल की थ्योरी में समझ के आने हैं मैं इनकी थ्योरी नहीं बताऊंगा क्लियरली बता रहा हूँ तो ये तीनों पॉइंट कल समझना कल इन पर हम क्वेश्चंस करेंगे ठीक है ओके थैंक यू